भैया भैया। शिवानी चलो वो अपनी तो बोलती रहती है। अच्छा मेरे को बात बताओ, सिद्धू जी मिलते रहते हैं आपको आईपीएल में जब चलता है मैच वगैरह? हाँ? शेर वेर बोला? हाँ वो बोलते हैं आपके लिए हमेशा। अच्छा सिद्धू जी आप मुझे थोड़ा सा सिखा देंगी ना, डांस वांस ये वो? वापस अभी तुम आदमी बन के आई थी, चलो तुम नाच। अभी तो नाचे। कौन आया था? तुम्हारा भाई नहीं आता एक? आई डोंट नो हिम। सरला तुम्हें सूट ही नहीं करता। सरला मेरी बीच में हंसी निकल जाए तो मुझे रोक देना। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आजकल देखो हर दूसरे दिन फिल्म आ रही है, इसलिए मैं राइटर बन गया। मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि कहानियों का क्या, कहानियां यूं बनती हैं। हम देख लो कहानी बना रहे, सिद्धू साहब सरकार बना के निकल गए। और क्या? अच्छा मैंने एक कहानी लिखी थी थोड़े दिन पहले, मैं लिखा है दीवार पे। 4 दिन बाद गया तो सारी कहानी गिली हुई पड़ी थी। इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे यहाँ, इतने सेलिब्रिटी आते हैं, मैं अपनी कहानी उनको सुनाऊंगा और ये फिल्म बनाऊंगा। मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, अब तक जो आदमी सिर्फ बातें बनाता था अब कहानियां भी बनाने लगा है। हाँ तो बनानी आती है तो बना रहा हूँ ना। तुझे कुछ आता है? हाँ मुझे खाना बनाना आता है और मुझे बनाना खाना भी आता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। मेट्रो का दरवाजा आपको पता है दाईं तरफ खुलता है। ये उस दिन मेट्रो में बैठी, मेट्रो का दरवाजा नीचे की तरफ खुल गया। हाँ भी नहीं, ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। अब एक काम कीजिए ना, आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए ना, हो सकता है एक आध रोल आप मुझे भी दे दे। तेरे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तेरे डी में विटामिन की कमी है और तुझे वो गेंडू भी हुआ है। गेंडू कौन सी बीमारी होती है? डेंगू है, तेरे को उल्टी साइड से हुआ है। अपनी कब्ज दिखा। कब्ज नहीं नब्ज होती है। जो तुझे है वही बोलूंगा ना मैं। चल ठीक है, मेरी फिल्म में एक तेरा भी रोल होगा। हाँ देखा, मुझे किसी ने एक्चुअली कहा था कि मैं और शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही बने हैं। तेरी एक चीज यूज कर लूं, कुछ कहेगी तो नहीं? कीजिए। क्या? वाह। तो क्या 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 रोल होगा मेरा फिल्म में? सारी कहानी तेरे ऊपर लिखी जाएगी। और बोल। हाँ सच? हाँ पूरी कहानी मेरे ऊपर? हाँ तेरे ऊपर, हम पेपर बचाएंगे। अब मैं अपनी चीज वापस लेना चाहूंगी। खैर मैं तो सच में कह रही हूँ। आप बताइए, आप मुझे रोल दे रहे हैं कि मैं आपको बद्दुआ दे दूं? बताइए, आ रही है बद्दुआ? देखो बम्पर, मेरी फिल्म में तुम्हारे लिए रोल है नहीं, पर जैसे तुम ऐसे शो में कभी भी घुस जाती हो ना, ऐसे फिल्म में अच्छा सा इंटरवल देख के घुस जाना। ये बात आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मैं इसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ। यदि कैमरा खुला देखूंगी ना, घुस जाऊंगी। आती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फिल्म बेच चुका हूं एक्चुअली। अब तो कोई हीरोइन फंस जाए ना तो मैं फिल्म डायरेक्ट करके बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाऊं मैं। कप्पू, मुबारक हो कप्पू, मैंने सुना तुम राइटर बन गए। मैंने सुना तुम दूसरों की बातें सुनती रहो, अपना काम किया करो जाके। अरे काम से तो आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन लो। हीरोइन तो मैं बाद में लूंगा, तू पहले ना अपने आप को थोड़ा यहाँ तक ले, बाद में तुझे हीरोइन लेने की सोचेंगे। हीरोइन लेना है? देखो, हीरोइन हाइट से नहीं टैलेंट से बनती है, और टैलेंट तो मुझे कूट कूट के भरा है। टैलेंट वाली बात चल झूठी। हाँ कूटा तो इसको बचपन में टीचरों ने बढ़ाया। सारे लड़के मुर्गे बनते थे, अकेली लड़की थी जो मुर्गी बनती थी। तुम चाहते नहीं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं? मैं तो चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। आओ इधर आगे बढ़ो, इधर निकलो, फटाफट उधर निकलो। आगे बढ़ो, आगे जाती दिमाग खाने। मैं हीरोइन क्यों नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझ में? चलो मान लो तुझ में कोई कमी नहीं है, कोई खूबी तो हो लेकिन। अरे लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी
तारीफ कैसे करूं, बट ठीक, अब तुम बोल रहे हो तो मैं कर देती हूँ। वो क्या है ना पाजी, जब मैं पूरी तैयार हो जाती हूँ ना अच्छे से, तो पूरी आलिया जैसे लगती हूँ। आलिया पूरा बोला नहीं, आलिया का भट्ट खाई गई तू। तेरे साथ फिल्म करने से अच्छा मैं ऑटो रिक्शा करूं और घर चला जाऊं। कपू, तुम्हें अभी मेरे टैलेंट का पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, इरशाद। वाह। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। समुंदर में उतर के देखो, किनारे से गहराई का अंदाजा नहीं होता। इतने बड़े मिनिस्टर के सामने ऐसा घटिया शेर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोगों को काले पानी की सजा होती ना, जाओ तुम्हें गंदे पानी की सजा। कपूर, तुम समझ नहीं रहे यार। तुम अगर मेरी एक्टिंग टैलेंट की स्किल देखोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं फ्यूचर की सुपरस्टार हूँ। है तो वैसे बम्पर की चीज, लेकिन चलो बताओ, टैलेंट दिखा दो फिर थोड़ा सा। दिखा दूं? दिखाओ प्लीज। थोड़ा लाइट डिम करो प्लीज। लाइट? हाँ, थोड़ा सा डिम लाइट। डिम करिएगा लाइट थोड़ी। क्या टैलेंट दिखा रही है? और डिम करिए। थोड़ा सा और डिम। और थोड़ा और अंधेरा कर दो। हाँ, थोड़ा सा और डिम। हाँ, थोड़ा सा और डिम। हंसते रहिए, मुस्कुराते अरे रहिए। शो क्यों बंद कर रहे हो यार? शो तू रोमांटिक डायलॉग बोल के तू बंद कराए, इससे अच्छा मैं बंद कर देता हूँ ना। अरे यार क्या बकवास है। नहीं, इतना मूड लाइटिंग काफी है। म्यूजिक प्लीज। अपने आसपास सफाई रखे। ये तू क्या कर रही? तू बंद कराने में तुली हुई तू। हट, ये क्या कर रही है? कपूर, देखो हर बात में मजाक अच्छा नहीं है। चैनल बोलता है हर बात में मजाक होना चाहिए। तेरे को क्या पता क्या डील हुई है? चल ठीक है, डायलॉग सुना दे फिर कोई। ये किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, अच्छा यार, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तुझे ना किसी लड़के से मिलने के लिए साजिश ही करनी पड़ेगी। तुम्हारा तो अपने आप में कोई नहीं मानेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बहुत टैलेंटेड, मैं आपको बताता हूँ पाजी। ये इतनी टैलेंटेड है ना, ये एक्चुअली, इसको आपको पता है, ये सड़क बनाते हैं ना जो लोग, जेब्रा क्रॉसिंग का काम देते हैं इसको। क्या? ऐसे होठ पे ना, ऊपर वाले होठ पे व्हाइट, नीचे वाले में ब्लैक, ऐसे बुड़च करके मारती है, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग डाल देती है सड़क पे। पाजी, आपको पता है, एक दिन तो इसको हाईवे पे काम मिल गया, बड़ी वाली सड़क। तो इसने पेंट का डिब्बा लिया, इसने पानीपत से लेके गोरखपुर तक की सड़क बनाई है। अच्छा, मैं और इसके टैलेंट बताता हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज। आपको पता है, लड़कियां, जो आम बंदा ड्राइविंग करता है, दाएं मुड़ना हो तो आप दाएं हाथ देते हो, बाएं मुड़ना तो बाएं। ये गाड़ी चलाती है, इसको दाएं मुड़ना। मैं कहा, एक बार मेरे साथ जा रही थी, मैं कहा दाएं मुड़ करती। क्या? फिर मैंने कहा बाएं मुड़ो, कहती गाड़ी इधर को मोड़ दी। मैंने कहा सीधा जाओ, कहती मजा तो तब आया जब एक जगह पे पार्किंग करनी थी, मैंने कहा रिवर्स कर दी। हाथ क्यों नहीं यूज करती? ठीक है कपूर शर्मा, मैं हीरोइन नहीं बन सकती ना, जाने दो। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हीरोइन बनाओगे तो मैं हॉस्पिटल बेच के तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगी। पर तो मेरी बात सुन, जो बात सबसे पहले कहनी चाहिए थी सबसे लास्ट में कह रही है। तेरी प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन मेरी हाइट कम है ना, तो हाइट से क्या होता है? टैलेंट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन तुमने कहा कि मेरे होठ भी बड़े, तो टैलेंट होठ, यू नो। देखो, जो सच है वो है। देखो, फिल्म चाहे रह जाए, झूठ नहीं बोलूंगा मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या है? तुम मेरे छोड़ के जा रही हो? सरला, मेरी आंखों में देखो, इधर आओ सरला। तुम्हारे इधर कुछ लगा है? सच कहो, मैं तुमसे रोमांस करने जा रहा हूँ। क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बीच में हंसी निकल जाए तो मुझे रोक देना। सरला, कह दो कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता है। तो हर जवान
दिल से रोमांस कर रहा था। कपूर यार, स्टेप्स नहीं आते मेरे को। मैं कहता हूँ मेरे साथ रोमांस वे वाला कर लिया करो, ऐसे गाना गा के। तुम हर ये बार कौन सा रोमांस होता ये है? किस अंग्रेज ने बनाया ऐसे कमर पकड़ के, पता नहीं चलता अपनी टांगे कहाँ जा रही हैं, तुम्हारी कहाँ जा रही है। फंसेंगे तो क्या सारा यार। तुम क्यों रुके, हम उठने वाले थे। चलो तुम इतना रोमांस कर ही रहे हो तो शादी कर लेते हैं। पहले फिल्म कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाके हॉस्पिटल बेचने की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? पक्का? पक्का। तो मतलब मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन? हाँ। मैंने एक्चुअली कुछ फिल्म स्टार्स बुलाए हैं स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, वो आते ही देवियों सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। अरे आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं? सही जवाब, पहला ही सही जवाब। सही जवाब। देखिए, हम यहाँ पर आए शूटिंग के लिए। अच्छा, आप अपनी कहानी सुनिए। क्या बताऊं सर, कहानी बहुत दुख भरी है। मैं काम भी बहुत करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, पैसे आते नहीं है, आते हैं तो चले जाते, रुकते नहीं कुछ। देखिए 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 भाई साहब, आप अपनी कहानी नहीं, वो कहानी सुनाएं जो जिस पर आपको फिल्म बनानी। अच्छा, वो कहानी? हाँ जी। कहानी एक ऐसे हीरो की है। जी। डरिए मत। हाँ। कहानी एक ऐसे हीरो की है, हीरो जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है। हाय 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 हाय। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये कभी और नहीं सकता। हाँ। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आप ये बात अभी तक नहीं भूले? एक्सक्यूज मी, मैं अपना डायलॉग कभी नहीं भूलता, अच्छी तरह से याद करता हूं। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव पर कभी संदेह नहीं करते। अरे भैया वाह, आपसे मिलकर पता नहीं क्या हुआ। आई एम नॉट श्योर। आपको भी देखकर मुझे हाय उकू हाय उकू हाय उकू हो रहा है। और आपको देख के मुझे जुम्मा चुम्मा हुआ। जुम्मा चुम्मा। हे, हाय। ना कजरे की दाना मोतियों की हार फिर भी कितनी सुंदर हो। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बट्टी बट्टी कट्टी कट्टी। से भीगो चुनार एक वाली। मिनट, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, लेकिन ये तो कोई गाना नहीं है। तो यहाँ अंताक्षरी भी नहीं चल रही है। एक सेकंड भाई साहब, आप हमें फिल्म की कहानी तुरंत के तुरंत बताइए, क्योंकि मुझे तेल के विज्ञापन के लिए भी जाना है। क्या मजाक है ये? आप तो नकली हैं, आप कौन सा तेल बेचने जा रहे हैं? देखिए, स्टोरी ऐसी है कि लंदन के एक म्यूजियम में जी, जी। हीरा रखा हुआ है। हीरा आप रखा दोनों ने जाना है, जी। आप दोनों ने चोरी करनी है। जी। एक्सक्यूज मी, ये स्टोरी है या प्लान है? देखिए, था तो ये प्लान, लेकिन हमसे हो नहीं पाया, तो हमने कहानी बना दी। आपको अच्छी नहीं लगी कहानी? बकवास है। तो ठीक है, अमित जी आप हीरो। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। नहीं, I was joking। बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग, सुपर। आगे क्या है? तो फिर उस हीरे को चुराने के लिए जी। आपको लंदन जाना है। जी। आप लोग ट्रेन से निकलते हैं, आधे घंटे में आप लंदन। एक सेकंड, ये बताइए देवियों सज्जनों साहब, ये कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें हम आधे घंटे में लंदन पहुंच रहे हैं, जबकि कोई भी आदमी बाजार से आधे घंटे में मंजन नहीं ला सकता। अब मुझे ऐसा बोल रहे हैं? अब है कौन? खुद को क्या समझते हैं आप? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है और माँ भी है। क्या करूं? मेरे पास सबसे बड़ी माँ है, ये धरती मेरी माँ। क्या हो रहा है ये सब? देखिए भैया, आप हमें अपनी कहानी के बारे में बताइए। आपने तो हमें उलझा के रख दिया। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जो आधे घंटे में आपको लंदन पहुंचा रही? सेट हमने लंदन में नहीं ना लगाया जी। सेट हमने लुधियाना में लगाया हुआ है। क्या ये क्या मजाक है? लुधियाना में लंदन कहां से आ गया? क्यों, वहां के लोग इधर नहीं आ सकते? तो
तो उनका सेट इधर क्यों नहीं लग सकता है? कहानी सुन लीजिए। आप जा रहे हो, पहुंचने वाले हो, उससे पहले एक गुंडा आप दोनों की किडनैपिंग कर लेता है। किसको सुना रहा है कहानी? 10-10 गुंडों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और वैसे भी यहाँ पर 2-2 हीरो खड़े हैं, गुंडा कैसे किडनैप कर सकता है? कैंसल द देखिए, सीन। पूरी कहानी आप सुन नहीं रहे हैं। देखिए, गाना होता है, गाने के बाद किडनैपर आपको बोलता है कि मैच खेलना पड़ेगा, नहीं खेलोगे तो दुगना लगान भरना पड़ेगा। ऐसे बात होती है। मैच नहीं खेलेंगे तो दुगना जी। लगान। आप जो है, ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, इसमें आमिर खान की फिल्म की बो आ रही है। ये मुझे लगान फिल्म लग रही है। आप भी तो सूर्यवंशम वाले बच्चन साहब लग रहे हैं। सारा दिन सेट मैक्स पे आते रहते, सेट मैक्स छोड़ क्यों नहीं देते? सोनी टीवी पे भी आया करे। देखिए, लेकिन इस कहानी में फिर एक ट्विस्ट है। क्या हो गया भाई? मैच जो है अंग्रेज जीतेंगे, आए? अंग्रेज? What damn it? ये क्या, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमने अंग्रेजों पे सट्टा लगाया हुआ है। हमने सट्टा लगाया, कई लोगों ने अट्ठा भी लगाया है, लेकिन हमने सट्टा लगाया है। ठीक है? और सट्टा जब हम जीत जाएंगे, पैसे आएंगे, फिर उस पैसे से हम फिल्म बनाएंगे। समझ में आया? एक सेकंड, कैंसल कर दीजिए। ये आपकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहानी हम खुद लिखेंगे। मजबूरी हालात इधर भी हैं उधर भी है, तनाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। मैं भी इधर है, मेरा को बता। कब तक यूं ही खामोश रहे हम, कब तक यूं ही सहे हम? हमें मोहब्बत है, मोहब्बत। मैं यहाँ, तू वहां। ऐसा भी सीन डालेंगे उसमें। क्यों? नहीं, आप दोनों ने मुझे फिल्म से निकाल दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये समझदार को इशारा। आए? अगर मैं निकल गया तो फिल्म में पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा? हॉस्पिटल के खरीदार मिल गए हैं, अब तो फिल्म बनेगी। अच्छा सा हीरो साइन करो, पैसे की कमी नहीं है। अरे देवी और सज्जनों, अमित जी, यस, अब आप हमारी हीरोइन बनेंगी। आप। सरला, मैं तुम्हारा हीरो बनने को तैयार हूं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन कपूर, मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। मुझे मेरा हीरो मिल गया है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओ, भोंपू बज गया। समय समाप्ति की घोषणा। मैं देख लूंगा आप सबको। देखो, फिल्म से कोई मजाक नहीं होना चाहिए। फिल्म साइनी के कुछ नियम होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और अब मेरे और कहानी के बीच कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। जवान हो गई, छोटिया ना भोला सयान हो गई। आ गया। ऐसा बाप कौन है? ये धरती मेरी माँ है। वो सब ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये भी ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? और क्या मजाक कर रहा है यार? तू हमें भूल गया? याद, आज से 17 साल पहले हमने हेरा फेरी की थी, भूल गया तू क्या? हेलो भाई साहब, गलत समझ रहे हो आप। मैं साल की 4-4 फिल्में करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता। ठीक है? अरे बॉलीवुड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। हे साला, जहाँ तक मैं समझता है, बादशाह तो एक पंजाबी सिंगर है। अच्छा, लेकिन शाहरुख तो कहता था कि वो बादशाह है। और तीसरे बादशाह हम। अरे शत्रु भैया, आप यहाँ? अरे बच्चन भैया, आप। शत्रु जी, ये सब ठीक है, लेकिन इस फिल्म को मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये फिल्म मैं करूंगा। ये फिल्म मैं करूंगा। क्या ये क्या है यार? तू 4-4 फिल्में करता है एक साल में, 4 साल में एक, मुझे तो एक करने दे। वाह। फिल्म तो हो जाएगी, लेकिन फिल्म की कहानी कौन सुनाएगा? अरे जो भी ज्यादा हिट है उसकी बायोपिक बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर छेनू के ऊपर फिल्म बनाई जाए। और अगर छेनू आए तो उसको कहना मंगल आया था। अरे मंगल वीकेंड में कैसे आएगा? मंगल तो वीकडेज पे आता है। खामोश। हट।
अरे देवी और सज्जनों, एक मिनट, देवी किसका बोला? अरे सज्जनों और शत्रु जी, हाँ, ये बताइए कि इसमें हीरो कौन होगा? बताओ, ये तो वही कहावत हो गई ना, बगल में छुरी और चिड़िया चुग गई खेत। ओ भाई साहब, ये उल्टी सीधी कहावतें कहना बंद करो। मैं यहाँ पे भजिया तलने नहीं आया हूँ। हीरो मैं बनूंगा, मैं काम करूंगा। हीरो तो मैं बनूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ ये ऐसा है कि टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया हाँ। तो मैं हीरो। तो ठीक है, अगर तेल आया तो मेरी मालिश कर देना। क्या बोलते हो? लेकिन कुछ भी हो यार, हीरो को डांस आना चाहिए। आना। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हाउ देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रवि कोरोना के तीसरा लहरबा। हेलो। अरे बहुत सारे हेलो बिखेर दिए आपने, अपने हिसाब से उठा लेना। माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये जो कर रहे थे, ये बड़ी वाली भैंस का दूध निकाल दे क्या? तो जैसा ही समझ लो। वैसे सिद्धू जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं निकला गाड़ी लेके, एक मोड़ आया, मैं एक सिग्नल तोड़ आया। वो पुलिस वाले ने देख लिया, उसने चालान काट दिया है। प्लीज मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए, क्योंकि मैं किसी की मिन्नत नहीं करता, हाँ मिमिक्री थोड़ी सी कर लेता हूँ। अरे मिमिक्री कर लेते हो तो अच्छे से करो ना। अच्छे से तो कुमार करता है, इसीलिए तो वो अच्छे कुमार है। वैसे very bona अंकल, very bona अंकल। और हाय अक्षय, हाय। ये लड़का कौन है? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये वो है जिसे ये भूल जाए, ये होने नहीं देता। अगर तुम भी भूल जाओ, ये होने नहीं देगा, ये होने ही नहीं देता। इतने सारे हीरो आ गए हैं, हीरोइन किधर है? हीरोइन जहां भी हो, लेकिन हीरो हम हैं। बाकी पानी कम है बात में दम है, लेकिन हीरो हम है। अरे हीरो मैं हूँ। हीरो मैं हूँ। हीरोइन का लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हाउ देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रवि कोरोना के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रवि। बाजी में तैयार होने क्या गई, यहाँ तो हीरोज की लाइन लग गई। खामोश दही की पकौड़ी। ये क्या ज़ेबरे की ड्रेस उतार के पहन आए? कौन हो तुम? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो कौन है मेरा हीरो? ये एक्सक्यूज मी, ये हीरोइन है? तो सॉरी, मैं माँ का रोल कर लूंगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं भी चूंकि निरूपा राय की बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए माँ का रोल हम करेंगे भाई। हेलो, नहीं, अब जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसलिए माँ का रोल मैं भी करूंगा। खामोश। पहले हम माँ बन चुके हैं, इसलिए हम बनेंगे। देखो, हम करके बताएंगे। लाला लाला भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लाला ओ लाला, लाला ओ लाला, लाला मुझे भी छोड़ दे लाला। ये क्या लगा रखा है ये सब? मैं भी वही जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन किसी का दिल दुखाता है? कौन है आप? इसको मुक्का मार के इसका मुंह क्यों कोई नहीं सुझाता है? मैं तुम्हारे साथ हीरो बनने के लिए तैयार था मैं। खामोश चपड़ घोंचू। मेरे चपड़ गंजी और घोंचू दोनों गाली देने का दिल कर, मैंने मिक्स कर दिया। तेरे साथ कोई चुगली ना करे, तेरे साथ फिल्म करेगा। ये है साइनिंग अमाउंट। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली,
तुम दिल की धड़कन में रहती हो यारा ओ यारा ऐसा हमारा लेके तो मैं जाऊंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम हट। ये शाहरुख का गाना है। हाँ तो रोमांस में शाहरुख का कोई जवाब नहीं और एक्टिंग में मेरा कोई सवाल नहीं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ नहीं सकता अरे बार बार और तुम मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। 1 सेकेंड, आप है कौन? एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, शाम आए तो उसको कहना सुबह आए और चेनू आए तो बताना ही मत कौन आया था। एक मिनट आप दीजिए। रुक जाओ, ये पैसे मेरे हैं। इसने मुझसे 10,000 रुपए 2 घंटे के लिए रेंट पर लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चपड़ गंजी हमसे धोखा करती है। आज तक तो न्यूज रूम से हमारी खबरें आ रही थी। आज न्यूज रूम से एक खूबसूरत रिपोर्टर जो है वो यहां आ रही हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा। चलिए आइए बैठिए, सोनाक्षी का जोरदार तालियों से स्वागत एक बार। इसमें वैसे मैं किसी को नहीं पीट रही हूँ, बट मैं खूब पिटी हूँ। यहाँ वहाँ गिरना पड़ रहा था हर शॉट हाँ में। काफी मैंने देखा, जी, कभी आप खड़े खड़े गिर जाती हैं, हाँ। कभी बैठे बैठे गिर जाती हैं, कभी ट्रेडमिल पे दौड़ रही हैं, इधर देख रही हैं, वहाँ पे गिर उसमें जाती हैं। गिर जाती हूँ। आपको स्टोरी सुनाई गई थी कि आपको बताया गया था कि कैसे कैसे गिरना है, कितने तरीके बताए गए आपको? नहीं, वो जानते थे मैं काफी गिरी हुई इंसान हूँ, तो वो आ गए मेरे पास फिल्म लेकर। मैं वो गिरे हुए को और क्या गिराना, एक्सपर्ट हूँ मैं। पर आप किस तरह की जर्नलिस्ट बनी है सोनाक्षी? इसमें आप क्राइम रिपोर्टर बनी हैं या क्या कोई? मैं एक ऐसी जर्नलिस्ट बनी हूँ जो वो काम कर रही है, जो वो स्टोरीज कवर कर रही है जो वो बिल्कुल नहीं कवर करना चाहती है, पर उसका बॉस कभी उसे ये स्टोरीज कवर करने नहीं भेजता है। वो उसे सनी लियोनी का इंटरव्यू लेने भेज देता है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। फिर भेज देता है कोई एक आदमी है जिसने मन्नत ले रखी है कि वो 1 साल तक हाथ पे चलेगा, उसका इंटरव्यू लेने भेज दिया। तो ऐसी मतलब अतरंगी चीजों के इंटरव्यू लेने भेज देता है, और वो मतलब एकदम त्रास हो गया उसको अपनी लाइफ से, तो शी हेट्स हर जॉब। एक्चुअली आजकल हो भी ऐसा गया, न्यूज में इतना कंपटीशन हो गया, इतने सारे न्यूज चैनल्स हो गए कि टैलेंटेड तो होती हैं न्यूज एंकर्स जो हैं, खूबसूरत भी होती हैं। इसी चक्कर में जितने भी रिटायर लोग हैं ना, सारा दिन न्यूज देखते रहते हैं। कई बार तो एक न्यूज 3-3 बार देख जाते हैं। पर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक सच्चा जर्नलिस्ट होना जो है बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक पत्रकार ही ऐसी शख्सियत है जो हमारे समाज का आईना वो क्लियर करके हमें दिखाते हैं। सो आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। सोनाक्षी, इस फिल्म में एक डायलॉग है कि इस साल मैं सीधी सावित्री से टेढ़ी सावित्री बनूंगी। जी। सीधी सावित्री और टेढ़ी, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीधी सावित्री एंड टेढ़ी सीधी सावित्री? मैं, टेढ़े आप। ये जो बालियां ओलंपिक्स ने आपको दी हैं, मतलब बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये वैसे मैंने पहन लिया ताकि आप उस पर जोक मार सको। इस फिल्म में सोनाक्षी अपना वेट भी चेक कर रही हैं। आपको लगता है कि लड़कियां अपने वेट को लेके कॉन्शियस रहती हैं? ऐसा होता है? जी, पक्का? लड़कियां क्या, आजकल तो लड़के भी कॉन्शियस रहते हैं। या आपको क्या लगता है, जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, आपको इस मुद्दे पे कुछ कहना है? जी मैम। ऑब्वियसली रहती है। वी कांट बी प्रेजेंटेबल एवरीवेयर ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कपड़े पहनने में, कहीं जाने में, अच्छा जी। और हस्बैंड को भी अनकंफर्टेबल फील होता है
ऐसे हस्बैंड को तो छोड़ दो। ये लो एक और आया बहुत से, ऐसे हस्बैंड को ही छोड़ दो। हस्बैंड खुद भले अक्षय कुमार नहीं हो, लेकिन बीवी तो सोनाक्षी जैसी ही चाहिए उनको। हमेशा फिट रहना चाहिए उनको, भले खुद पेट निकला हो, कुछ हो, कैसे भी जा रहे हो, लेकिन वाइफ को स्मार्ट चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड। तो आज आए नहीं पति आपके साथ? नहीं लाई हूँ, इसलिए तो तभी बोल खुल रही के हूँ। बुराइयां कर रहे हैं इसलिए आप तो ना। बोल रही हूँ। लेके नहीं आई हूँ, इसलिए खुल के बोल रही हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो तो काम करती हैं, घर भी संभालती हैं। जो हाउस वाइफ्स हैं उनका काम भी कुछ आदमियों से ज्यादा ही होता है कि आप घर संभालना, पूरा पति को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना। आपको सल्यूट है, आप बहुत प्यारी हैं। और अरे क्या बात है। शुक्रिया मैम शो में आने के लिए। आप बहुत क्यूट हैं तीनों। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार, हेलो कैसी हैं सोनाक्षी मैम। मेरा इतना ही कहना है कि अगर हम खुश हैं, हम जैसे भी हैं, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, आप हेल्दी हो या फिर पतले हो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं जी। कि अगर आपकी फीलिंग्स और आपकी खुशी उस चीज़ में है तो आप उसी में खुश रहिए। बहुत अच्छी बात कहते हैं आप। थैंक यू। हस्बैंड नहीं आए आपके साथ में? नहीं आए, वो कहाँ गए? वो घर पे हैं। आज आप सब अपने हस्बैंड को घर छोड़ के आएंगे क्या? तो वो घर पे क्या कर रहे हैं? उनको भी ले आते हैं। उनको आईपीएल मैच देखनी थी। देख लेना, मैच देख ही रहे हैं ना, मैच खेलते नहीं रहे कि? नहीं, देख ही रहे हैं। बड़े अच्छी बात कही एक्चुअली। आपकी अंदरूनी खुशी किसमें है? Yes. आप खुश हैं तो भाड़ में गई दुनिया। बिल्कुल सही बात है सर, वही जी। होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और मेरे कोई दोस्त अलग तरह की टिप्पणी? जी पाजी। पाजी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी सी हैवी है। हैवी है? मोटी नहीं बोल सकता ना। अच्छा जी। तो सर उसने जिम मतलब ज्वाइन कर रखा है, 1 साल की मतलब पैसे भरे रखे हैं, लेकिन जाती नहीं है वो। उनको खाने पीने का शौक है? हाँ जी हाँ जी, खाने पीने का बहुत शौक है, मतलब सारा पर आप प्यार करते हैं ना उनसे? हाँ, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी। तो उनको वैसे अभी घर जाके ना बड़े पिटने वाले हो तुम। आई मस्ट टेल यू। सर मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और वो जैसी भी है मतलब ठीक है। आप थोड़ा कम पिटोगे। आप क्या करते, कहाँ से हैं भाई साहब? सर मैं गुरदासपुर से और मैं सिंगर हूँ। अच्छा तो सुना दो यार कुछ ऐसे ही। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे क्या बात है? कर लिया, आयत की तरह। क्या बात है? वाह 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 वाह, अमेजिंग। अभी बिल्कुल नहीं पिटोगे घर जाके। बहुत बहुत बढ़िया पाजी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आइए सोनाक्षी। हाँ जी। कोई और मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष बातचीत करना चाहते हो? जी भाई साहब। मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद से जी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जहाँ तक ये देखा है कि हर इंसान खूबसूरती के पीछे मरता है, लेकिन खूबसूरती हर चीज नहीं होती, सीरत भी कुछ चीज होती है। क्या बात है सर। हाँ जी। आपकी सीरत आई है साथ में? हाँ जी, आपकी, हाँ जी। अच्छा साथ में ही है? हाँ जी। तभी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप। पर आपकी बीवी बहुत प्यारी हैं। हाँ जी, इसलिए मेरे को भगवान ने अपना प्यारी चीज दे दी है जी। So sweet। तो आपकी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? नहीं जी, अरेंज मैरिज है। आप कितने साल हुए आपकी शादी को? 30 साल। 30 साल पहले नहीं होती थी ना लव मैरिज? नहीं जी नहीं, प्यार तो सारी जिंदगी चलता है जी। ये आय हाय हाय। प्यार एक्चुअली होते थे, जैसे हमारी फिल्म है फिरंगी, तो
1920 में बेस्ड है, तो उसमें भी तो रोमांटिक स्टोरी है ही। हाँ। सॉरी, थोड़ा प्लग इन कर लिया। नो प्रॉब्लम। नूर के साथ हम भी तो प्लग इन करने आए हैं, आप भी कर लो। प्यार पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है ना जी। आपने क्या किया सर? जो ये कहते वही करते हैं। ये मतलब अंकल आप सबसे सुलझे गए हो यहाँ पर। हैप्पी वाइफ यानी हैप्पी लाइफ। हाँ जी। सुलझे हुए के सरेंडर किए हुए? सुलझे कह रहे हैं कि वो ये कहती है मैं करता हूँ। ये है जी हमारा। सो स्वीट, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मिलके बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया। अरे भाई आ रहा है। अरे रुक जाइए। अम्मा चिल्लाए कह रही हैं क्या? क्या बहू लाइए पीछे पड़ गई हैं। अरे लाएंगे बहू, आप एक बार सोचिए तो सही कि इतना हैंडसम और डूड टाइप का बच्चा पैदा कर दिया है। अब इस बच्चे के लिए तो कोई हूर वूर टाइप की मिलेगी तो ही चलेगा ना। अब ढूंढ रहे हैं। नूर। अम्मा जरा फोन काटिए, लगता है कोई मिल गया है। क्या शर्मा रहा है? हमें यकीन नहीं हो रहा है, हम साक्षात आपको। अरे बाप रे। यकीन दिला दे। दिला दीजिए। कैसा पिंच। अरे बाप रे, तो काफी जोर से यकीन दिला दिया आपने। लेकिन सच में आपको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको 4-5 साल ऊपर वाले ने छुट्टी लेकर आपको बनाया होगा। थैंक यू। अब बैठिए ना, बैठिए। मैं बैठती हूँ। हाँ। अब आपको देखने के बाद कोई भी कील हमें फील नहीं होने वाला। रहने दीजिए। चलिए कप्पू शर्मा, जरा सिन्हा मैडम से हमारा एक इंट्रोडक्शन करवाइए ना। ये बच्चा यादव है और ये इनकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, क्या कुछ भी। ये तो गंदी बात कर दी है। गंदी बात। ये देखिए, ये आप मजाक में कुछ भी कह जाते हैं। आपको पता है ना, मीडिया वाले पकड़ लेते, न्यूज बना देते हैं आपको तो। देखिए ये इंसान तो क्या इंट्रोडक्शन करेंगे हमारा, हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। सोनाक्षी जी, माई सेल्फ प्रसाद। प्रसाद? कल तक तो बच्चा यादव थे। तो आज हमने अपना नाम बदल लिया है। किस खुशी में? इस खुशी में कि अब हम जब आपको प्रपोज करेंगे ना, तो हमने सुना है कि दुनिया में क्या, हमारे देश में कम से कम प्रसाद को कभी कोई ना नहीं कहता। इसलिए जैसे टेम्पररी चेंज ऑफ नेम टू प्रसाद। अच्छा, क्या हो क्या गया तुझे? अब क्या बताएं, वही हुआ है जो सिरी को फराद से हुआ था, लैला को मजनू से हुआ था, रोमियो को जूलियट से हुआ था, राज को सिमरन से हुआ था और चुलबुल पांडे को रज्जो से हुआ था। बच्चा, ये बात शत्रु सर को पता चल गई ना, तो तुम्हारा वही होगा जो ओसामा का ओबामा के हाथों हुआ था। आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहेंगे? कीजिए। अर्ज किया है। कहाँ पे? यहीं पे करेंगे। आप कहीं चंद्रमा पे जाके तो करने से रहे। कीजिए इरशाद। अर्ज किया है, इश्क में हर आशिक को मरना पड़ता है। वाह वाह। इश्क में हर आशिक को मरना पड़ता है, सच्ची मोहब्बत को जमाने से लड़ना पड़ता है। हर घर में टॉयलेट हो ये जरूरी नहीं है, इमरजेंसी में खुले में जाके भी करना पड़ता है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और कितनी गंदी बात तुमने की। स्वच्छ भारत अभियान के चलते इसकी भी सफाई हो जाएगी यार, ठीक है? में क्या है? वैसे आपको बताएं सोनाक्षी जी, अपना ये यूपी में जैसे अपना सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ ना, वैसे ही अगर आपका और हमारा गठबंधन हो जाए, फिर आप देखिए क्या विकास होगा, क्या प्रकाश होगा, कैलाश होगा, राजेश होगा, रमेश होगा, बहुत कुछ होगा। बच्चा, हाँ जी। तो इनको देख और अपना मुंह देख। नहीं, अपना मुंह हम नहीं देख सकते। हम भी नहीं देख सकते, वो तो बात है। लेकिन सच में ये
प्रॉब्लम है हमारे खानदान में। जैसे वो होता है ना कि भाई औरत कैसे अपने पति का नाम नहीं ले सकती, हमारे परिवार में ये प्रथा है कि आदमी कभी अपना चेहरा नहीं देखते, देख के घबराहट सी हो जाती है। एक बार हमारे दादाजी ने गलती से अपना चेहरा देख लिया था, ऐसे घबराए वो, कभी शादी नहीं किए, कुंवारे रहे जिंदगी भर। दादाजी कुंवारे, तुम कैसे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? हम तो पिताजी से हुए ना। एक मिनट, तो पिताजी कैसे पैदा हुए? हाँ। पिताजी सब सवालों के जवाब हम क्यों देंगे? आप कपिल शर्मा है, रजत शर्मा है, सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं। भाई हमको होना था, हम हो गए। हमने ये भी नहीं पूछा पिताजी से हो रहे हैं, माताजी से हो रहे हैं, हो गए बस। हमको होना था, हो गए। बच्चा तुझे चाहिए क्या? हमें लालू प्रसाद यादव की पप्पी चाहिए, दिलाएंगे? कुछ भी दिलाने की कैपेबिलिटी तो आपकी जीरो है। बच्चा तूने जोक नहीं सुनाया आज कोई? अरे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, सुना देंगे तो। मतलब बहुत ज्यादा ये कॉमेडी का माहौल बन जाएगा ऐसा। तो हम और क्यों आए हैं यहाँ पर? सुना दें प्लीज। चलो रहने दो, नहीं दिल करता। नहीं ऐसे बात नहीं है। सुना दो। क्या आप इतना जोर दे रहे हैं तो एक जोक सुना देते हैं। तो सुनिए, जोक है। हाँ। थोड़ा सा फनी वाला है। एक बार एक आदमी होता है, वो नॉर्मली होते ही है ऐसे कोई। तो ये जो आदमी है, इसके सर पे सिर्फ 2 बाल होते हैं, सिर्फ 2 बाल है? अब ये दोनों बाल सिर्फ अकेले से मायूस से घूम रहे हैं एक आदमी के सर पे। बोर होते हैं जिंदगी में, एक दूसरे का ही सहारा है एक दूसरे को, है? लेकिन ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह अलाउड ही नहीं है। अरे आराम से। हम बोले तो जोक्स मत बुलवाइए हमसे। बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है। सही बोले। बताइए, मजा आया ना? बहुत ज्यादा। वैसे ये जोक जब बाल विवाह अलाउड थे ना, ये जोक उससे भी पुराना है। भाई जोक्स वही होते हैं, प्रेजेंटेशन एक बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डांस नहीं किया आज आपने आके? तो फिर अब मौका दे रहे हैं तो हो जाए एक। चौका मार दीजिए। जवान हो गई, छोटिया न बोला सयान हो गई। हम देखने के मौत का सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अलविदा, चलते हैं। बहुत मजा आया। अपनी फिर आएंगे हम भैंस को लेके। बहुत बहुत मजा आया। अब वक्त है फिल्म की एक और इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार निभा रही हैं और जो सोनाक्षी की दोस्त का किरदार निभा रही हैं, ज़ारा का। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम शिवानी दांडेकर। जवान हो गई, छोटिया न बोला सयान हो गई। हम देखने के मौत का सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी। शिवानी के लिए।
अच्छा, आज IPL में एक्स्ट्रा इनिंग्स कौन कर रहा है शिवानी? आप तो आज यहाँ हैं। पता नहीं। I'm not there, I'm here. ओए होए, आज तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा I'm gonna मजा cheer. इसलिए तो This is the deal, bro. You're gonna speak to me in Hindi and I'm gonna speak to you in English. What do you mean by bro? जो मेरे साथ आता है वो bro बना देता है। सोनाक्षी आई, मुझे भाई बोल गई, ठीक है। अभी शिवानी आई, मैं कहा यो मास कूल गर्ल, वो भी आते ब्रो। मुझे नहीं लगा था कि इतनी इंग्लिश बोलने वाली लड़की और ऐसे ओ ब्रो, आप ब्रो भी बोलती हैं? Bro. मुझे क्यों बुलाया इस शो पे? मुझे हिंदी नहीं आती है। सिखाने के लिए बुलाया। ओके। मला मराठी येतं, तुला मराठी येतं का? इंग्लिश बोलते मी, मराठी बोलते मी आणि तू हिंदी बोलतोस. आता काय करणार? आता मुंबईमध्ये राहून तुला अजून मराठी येत नाही? इसी शिवानी दांडेकर और शिवानी दंड देकर जाएगी मुझे। मैंने पंजाबी आंदी तन आंदी है? किद्दां? की हाल है? Is that right? Yeah. Okay. बालियां इन्होंने भी बड़ी अच्छी पहनी है। हाँ. ये this? या। Oh, good. हमारे यहाँ पे एक लड़की रहती है सरला, उसको गोल चपाती नहीं बनानी आती है। बालियां अगर आप उनको दे जाए ना, तो पेड़ा रख के फटक करके पूरा गोल, पर बड़ी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। सबके बालियां के पीछे क्यों पड़े हो? अरे खूबसूरत लग रही बालियां। अभी तुम तो मुझे भैया बोलती है, अगर मैं किसी लड़की को ऐसा कुछ बोल भी रहा हूँ तो why are you jealous? I am not jealous, please, by no means. अब इंग्लिश हिंदी समझ रही हैं अभी शिवानी? हाँ, You understand Hindi little bit, right? Oh wow. Even I can speak English. Kapil, I love it. Give him a round of applause. शिवानी आप गाती भी बहुत अच्छा है। माइक दे दो। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं हम, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी। इंतहा इंतजार की आए ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। Superb! She's my best friend. ये गाना इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, पर आज आपने सुनाया तो ऐसे लगा अभी अभी ये बना है और उतना ही खूबसूरत लगा और कितना आपने मजा आ गया। Thank you. बड़ा एक अलग ही स्टाइल है शिवानी, कमाल का गाया आपने, बहुत खूबसूरत। ये तो आपको पता चल गया कि शिवानी जो है महाराष्ट्रियन है। शिवानी ये बात सही है कि आप लावणी बहुत अच्छा करती हैं? आइए शिवा, और यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको लावणी आता है? एक वो छोटी बच्ची खड़ी हुई है, आपको लावणी आता है? कम। अच्छा आओ, और आपको भी आता है? जवान हो गई, छोटिया ना बोला सयान हो गई, हम देखने के मुद्दाम सहरवा लगाता तो हर जवानी रमे का के तीसरा लहरबा, लगाता तो हर जवानी रमे कोरोना के तीसरा लहरबा। अरे ये का कह देला? आवला तो थरिया बजा दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नूर में ना एक गाना है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये गाना बहुत ही हिट रहा है अपने समय का, और इसमें दोबारा उसका रीमेक किया गया है, उसको थोड़ा रीमिक्स किया गया है, और ये जो दोनों अभिनेत्रियां हमारे पास बैठी हैं बहुत अच्छा गाती हैं। सोनाक्षी क्यों ना हो जाए? हो जाए, चलो आप तैयार हैं? रेडी? इश्क का नशा चढ़िया वे मेरे दिल तुझमें ही अड़िया वे इश्क
बेहाल, हाल हुआ बेहाल हुआ बेहाल हुआ बेहाल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मुझको हो मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको हो मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। सुपर, मजा आया ये गाना सुन के। जोरदार तालियां सोनाक्षी और शिवानी के लिए। यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा था आप लोगों के आने से पहले कि क्या करियर ज्यादा जरूरी है कि लव ज्यादा जरूरी है। तो सब अपने अपनी विशेष टिप्पणी रखना चाहते थे। तो वो कौन मेरे दोस्त भाई बंधु हैं जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते थे कि जी मैम। मेरा व्यू ये है कि पहले करियर होना चाहिए। अगर आप करियर नहीं बनाते तो कपिल सर की तरह आप इतनी ब्यूटीफुल हीरोइंस के साथ रोमांस नहीं कर सकते। अच्छी बात है आपकी भी, क्योंकि सबसे पहले जो लड़की मुझे छोड़ गई थी इसलिए छोड़ गई थी, मैं काम नहीं करता था। बाद में काम में इतना ध्यान लग गया कि बाद में कोई और मिला ही नहीं। अब तो मिल गया, कोई मिल चलिए गया, तो मेरा दिल गया। तो मैडम का ये कहना है कि करियर जो है वो ज्यादा जरूरी है। और मेरे कोई दोस्त जो इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहिए। जी भाई साहब। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मोहित कुमार। एक्चुअली मैं उनसे इंस्पायर हूँ, नुमाइश जरूरी है, करियर और लाइफ खड़ी है होते रहेगी, मतलब नुमाइश जरूरी है पहले। तो यही बात अगर मैं ये बोलूँ रोमांस भी होता रहेगा, करियर जरूरी है। अगर करियर नहीं होगा तो रोमांस किधर होएगा, सड़क पे करेगा। घर तो खरीदेंगे ना, अब अगर शादी करेंगे तो ठीक है। नुमाइश तो 80 बार मिलता है, फिर उससे शादी होने के बाद तो आपको पता ही क्या होता है। मेरे को क्या पता, मैंने कौन सा करके देखा। आपके क्या विचार है, विशेष टिप्पणी। एक्चुअली हम दोनों बहुत लकी है क्योंकि हमारे लिए career equals love. We both love what we do. Yes. Very nice answer. Absolutely. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। अच्छा एक पाजी आप आइए, आपने बड़ा गाना खूबसूरत सुनाया था हमें। आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। और आपने इतना अच्छा गाना गाया, शिवानी भी बहुत अच्छा गाती हैं, सारे ही हम गाने के बड़े शौकीन हैं। तो शिवानी ये फोन खूबसूरत। For you? शुक्रिया। Hi, Sonakshi. Hi. How are you? Good. How are you? I'm very good. This is Good to Shivani. Hi, Shivani. Hello. Myself, Dr. Salla Gulati. हाँ जी। डॉक्टर कब से बन गई? सांप का बच्चा सांप होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा होता है, तो फिर लोमड़ी का बच्चा तो लोमड़ी होना चाहिए ना। इधर बैठो आप, सोनाक्षी बैठो आप, नीचे बैठो। अरे सरला। वैसे हिसाब की बात की है तो मार्च एंडिंग हो गई है, हमारा हिसाब किताब कब होगा? तुम्हें पता था ना हमारे पास चिल्लर नहीं है, तुमने इसीलिए ये लाइन बोली ना। सोनाक्षी बट यू नो सोनाक्षी, जैसे आपकी फिल्म में नूर का कुछ नहीं हो रहा, ऐसे मेरी लाइफ में भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। सबकी हर लड़की की यही कहानी है, मैं कह रही हूँ ना। आप सब नूर जाके देखोगे ना, सब कोई ना कोई बोलेगा अच्छा ये तो मैं, अरे मैं भी ऐसी हूँ, मेरे साथ भी यही होता है, मैं भी ये करती हूँ। इतनी ज्यादा रिलेटेबल है। हाँ। तो तुम्हारा क्यों नहीं कुछ हो रहा है? एक एपिसोड में 2-2 बार तो आ रही हो, अभी तो तुम्हारा होना शुरू हुआ है। ऐसे कुछ ही बोलती है। मतलब जाओ, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोनाक्षी से बातें कर रहा हूँ। जाओ। अभी तो आई है। आई नो, तो ठीक है, तो सिर दर्द हो रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ। आओ बैठो बैठो, कम सिट, आई एम अ डॉक्टर, कम ऑन सिट। कैसे चेक करोगी? तुम बैठो तो सही, आराम से बैठो। आई विल चेक यू।
I'll check you properly. देख लो Deep पहले breath लो। हार्ट बीट यहाँ होती, चेक देखो कहाँ कर रही है। ये चेस्ट होता है, हार्ट बीट मैंने बोला, मैं हार्ट बीट चेक कर रही हूँ। हाँ सांस लो डीपली। ले ही रहा हूँ इतने सालों से, और ऐसे थोड़ी जिंदा हूँ मैं। देखो कपूर शर्मा, तुम्हें बीवी की प्रॉब्लम है। बीपी की नहीं, मुझे बीवी की प्रॉब्लम, मुझे बीवी नहीं मिल रही है। तुम देखो मैं तुम्हें दवाई लिख के देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, इधर आओ। क्या क्या बोल रही हो? नहीं मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी होने वाली बीवी डॉक्टर बने? अब शिबानी और सोनाक्षी एक्टिंग छोड़ के डॉक्टर बने मतलब? बोलो बोलो, तुम जितना मर्जी चाहते हो ना बोलो, क्योंकि जिस दिन मैं किसी और के साथ शादी करके चली गई ना, हाँ। तुम रोते बैठोगे। बहुत रोगे तुम, बहुत रोगे। ये तो सीधे सीधे चुटकुला सुनाया इसने। कुछ भी कहो, लड़की मेहनत कर रही है। हाँ बहुत अच्छी है। आज तूने आके ये नहीं कहा कि मैं आपकी बड़ी ह्यूज फैन हूँ? अरे पर वो तो सोनाक्षी को पता है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर, शी नोस बच्चों के दैट। सामने मत कहना ह्यूज, डर जाते बच्चे। ह्यूज जब कहती ना, मुंह ऐसा बनाती ना, अभी ह्यूज फैन। क्या है? Hello. How are you? I'm good. I'm Dr. Bumper. Yes, Bumper जी। I'm Dr. Bumper, रहती हूँ अपने दम पर। तू भी डॉक्टर बन गई? हाँ मैं बन गई। क्या लेंगी आप? टेस्ट या ग्लूकोज? What would you like? कुछ नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। तू भी डॉक्टर बन गई, तेरे लेवल की बात करता हूँ एक। ये चेक कर जरा, इसमें गाने क्यों नहीं आ रहे? मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, आपको डॉक्टर की जरा सी भी जानकारी नहीं है। इसमें गाने नहीं आते हैं। दरअसल ये जो चीज़ है, ये क्या होता है कि हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मे बी आउट ऑफ पेन, तो उनकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब ना करे, इसे हमें इसे कान पे लगाना पड़ता है। ओह वैसे बम्पर ये इससे पेशेंट्स को चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। पेशेंट को चेक क्यों करेंगे? अरे वो तो कोई बीमारी लेके आएंगे, कोई बॉम्ब वॉम्ब थोड़ी ना लेकर आए कि हम चेक करेंगे। चेक क्यों करेंगे? सच में इसके ऊपर ना 5 हाफ मर्डर के केस भी चल रहे हैं। हाफ मर्डर कैसे मतलब? नहीं, पेशेंट तो पूरी तरह मर्डर तो कर दिया था इसने, लेकिन ये खुद हाफ है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। क्या था ये? इसीलिए ना पेशेंट जब इसके पास आते हैं बचाओ बचाओ करते हैं, और जब इसको देख के जाते हैं तभी बचाओ 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 करके ही भाग जाते हैं। वाह, ये तुम बैठे बैठे बोल देती है अगर। तो इतना रिस्पॉन्स मिलना था ना, ये जो तूने इनेक्टमेंट किया, बचाओ बचाओ करके। ऐसे कौन भागता है? बैठे बैठे थक गई थी इसलिए खड़ी होगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और इसके पास जब पेशेंट आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आते हैं कहते हैं वो मुझे सर दर्द हो रहा है, जरा दवाई दे दीजिए। कहती है नहीं नहीं दवाई ज्यादा मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारे पास तेल है? तेल लेती है पेशेंट से और ये करके उनकी चंपी करती है और उनसे 500 रुपए ले लेती है। ऐसा करती है ये। मतलब अच्छी बिजनेस वुमन भी है। बिजनेस है ये। प्रॉफिट ऐसे बनता है ना। आई नो, कुछ सीखो सोनाक्षी से। नहीं मैं इनसे नहीं सीख सकती। इनका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। नॉर्मली लोग हॉलिडे पे जाते हैं तो ऐसे एंजॉय करते हैं ना। मैंने इनकी हॉलिडे देखी, उसमें भी काम कर रही थी। देखा, मैंने हॉलिडे देखी थी। और वैसे भी इनको छुट्टी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती, क्योंकि फोर्स ये पहले से जॉन अब्राहम के साथ कर चुकी है। वैसे डॉक्टरी करके मैं यहाँ पर किसी का इलाज करूँ ना करूँ, लेकिन मैं किसी के दिल का इलाज जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ, दिल का इलाज करने में जो मजा है ना, ये पेशेंट किसी का भी, लेकिन उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा ऐसे डांस वांस ये वो लोगों को ऐसे रिझाना आना चाहिए, और वो अगर आप मुझे थोड़ा सा सिखा देंगी ना। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, सब करेंगे मूवी वाला। लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हाय देखने के मौत का सहरवा सहरवा। लागता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरवा। लागता तो हर जवानी रानी कोरोना
देला आओ ना तो थरिया बजा दे। तो थैंक यू सो मच सोनाक्षी, थैंक यू सो मच शिवानी, ऑल द बेस्ट फॉर नूर। आप सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। अरे ना हो